मैं डॉक्टर इरशाद अहमद सिद्दीकी सहारनपुर औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र से बोल रहा हूँ। हमारे कुछ किसान भाइयों के सवाल थे कि कद्दू वर्गीय फसलों को हम किस प्रकार से अच्छी तरह से लें। कुछ किसानों के फ़ोन कॉल्स आए जिनकी ये शिकायत थी कि उनके कद्दू में या लौकी में कुकुरबिटेसी जो क्रॉप्स हैं उसमें फल मक्खी का प्रकोप हो अगर तो हम उसे कैसे बचाएं। तो किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो प्रक्षेत्र में हमने लौकी के पौधे लगाए हैं डेमो के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम तो लौकी को जहाँ तक संभव हो मचान विधि से करना चाहिए। मचान विधि से इसलिए कि मचान विधि से करने में ये होगा कि आप देखेंगे कि जब इसके फल बनेंगे तो इस प्रकार से नीचे लटके रहेंगे। ये आप देखें लटके रहेंगे। आप ये भी देख सकते हैं, देखिए ये आपके फल लटके हैं लौकी के, और ये देखें आप, ये लौकी के फल लटके हैं। और आप अच्छी तरह से देख सकते होंगे कि ये चारों तरफ से एक जैसे हैं, एक ही कलर है इनका। इसमें कहीं भी कोई सफ़ेद या पीले रंग के धब्बे नहीं है। कारण अगर खेत में इसको हम मचान विधि में ना लगाएं और खेत पे जो हिस्सा, जब ये लौकी निकलेगी, जो हिस्सा ज़मीन पे रहेगा, खेत में मिट्टी के संपर्क में रहेगा, वहाँ प्रकाश की रोशनी ना पड़ने के कारण या हवा न लगने के कारण उतना हिस्सा सफ़ेद सा हो जाता है। तो यह आधी लौकी हरी है, आपकी आधी लौकी सफ़ेद है, तो आपको बाजार भाव नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन कमाने के लिए आप मचान विधि द्वारा लौकी का उत्पादन करें तो अच्छा होगा। दूसरी बात, जो आपका सवाल था फल मक्खी के प्रकोप का, फल मक्खी के बारे में मैं बता दूं कि फल मक्खी अपने शरीर के अंगों को इसके अंदर, लौकी के अंदर प्रवेश करके उसमें अंडे देती है। और इसको आप कैसे पता करेंगे कि कोई भी लौकी आप देखें तो उसमें पीले रंग का धब्बा होगा और आपको लगेगा कि ये पीले रंग की चिकनी सी परत है, और ये फल मक्खी अपने शरीर के को अंदर करके उसमें अंडे दे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से मैगट निकलते हैं, जिन्हें बच्चे कहते हैं, जिसको आप सूड़ी भी कह सकते हैं। तो वो इसके अंदर अपना इसके भाग को खाकर पूरी लौकी को, कद्दू को, करेला को, जो भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनको सड़ा देती है। तो इसलिए जो है, इससे बचाव के लिए अब क्या करें, तमाम तरह की दवाएं आती हैं। लेकिन अगर आपको दवाओं से बचना है और जैविक लौकी बगैर किसी जहर मुक्त, रसायन मुक्त खाना है, तो आप ये कर सकते हैं कि देखें आप, ये पास से देखें आप, फल मक्खी उड़ रही हैं। और एक हमने एक एपरेटस लगाया है, एक प्लास्टिक का एक डिब्बा लगाया है, आपको डिब्बा लगेगा, इसको कहते हैं फेरोमोन ट्रैप, गंध पास प्रपंच। इसमें क्या है कि इसके अंदर एक चौक नुमा अंदर एक प्लेट लगी हुई है, जिसमें मादा शरीर की खुशबू है, हार्मोन्स, मादा शरीर के हार्मोन्स की खुशबू है। तो जो भी नर कीड़े हैं फल मक्खी के, वो इस आभास में कि मादा यहाँ होगी, इसमें आके अट्रैक्ट होके, आकर्षित होके इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, अंदर कैद हो जाते हैं। और ये दोस्तों वन वे है, इसमें फल मक्खी के नर कीड़े अंदर जाएंगे लेकिन बाहर आना उनका मुश्किल है। अंत पे क्या होगा कि जब इसमें सारे नर कीड़े ट्रैप हो जाएंगे तो अपने आप इनमें संतान उत्पत्ति की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। अल्टीमेटली जो जनसंख्या है बहुत कम हो जाएगी। इस तरह से आप अपने कद्दू वर्गीय फसलों को इससे बचा सकते हैं। यद्यपि इसके बाद भी अगर कुछ नुकसान होता है तो बहुत कम आप रसायन का छिड़काव करके, या एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है। मैंने इसमें देखिए किया है सिर्फ नीम की पत्तियों का घोल और गौमूत्र। आपने को क्या करना है, 1 किलो नीम की पत्ती लेना है, 1 लीटर पानी में इसको तब तक धीमी आंच में उबालना है जब आधा बचे। जब ये आधा बच जाए, इसको कोई नाप तो आपको लीटर से नापना है, ना कोई इसको अंदाज से आपको लगता है कि आधा लीटर बचा है, तो इस नीम के घोल को छान कर रख लें। जब ठंडा हो जाए तो इसमें 4.5 लीटर पानी मिलाकर, या उतना पानी मिलाकर कि ये 5 लीटर घोल बन जाए, और हर हफ्ते किसान भाइयों इन फसलों में छिड़काव करें तो कीड़े आने की संभावना ही नहीं रहेगी। कीड़े आपकी फसल से दूर रहेंगे।
और इस तरह से आप निरोग और अच्छी किस्म की ये लौकी या कद्दू वर्गीय फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। एक बात और है, आपको बता दूं कि अगर मान लो खाद की बात आती है, हमारे किसान भाई खेत में करते हैं, तो अगर खेत में करते तो ये भी बताना चाहूँगा कि अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेती आप कर रहे हैं, नाली में बो रहे हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों को लगभग 200 से 220 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। 400 से 500 किलो सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। 125 से 150 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ती है, जिस पूरी पोटाश की और पूरी सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा हम नालियों में रुपाई के पहले खेत बनाते समय मिला देते हैं, और यूरिया की आधी मात्रा इसमें मिलाते हैं, और आधी जो हमने यूरिया की मात्रा रोक रखी है उसको हम 30 से 40 दिन बाद, जब हमारी फसल कुछ पत्ते निकलते हैं, तब हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़काव करते हैं और ऊपर से मिट्टी चढ़ा देते हैं। फिर जो आधी और बच रही है उसको 40 से 50 दिन बाद फिर कर देते हैं। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हमारे बागवान शहर में रहते हैं, गमले में खेती करना चाहते हैं अगर, तो गमलों में भी इसकी खेती कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, इसका जो मिट्टी का वो है 50% अनुपात में सामान्य मिट्टी ले लीजिए, 40% इसमें गोबर की खाद मिला दीजिए, 10% महीन बालू मिला दीजिए, और इसका मिश्रण बनाकर गमले भर दीजिए और लौकी के बीज बोकर आप अच्छी फसल ले सकते हैं। यदि खेतों में आप गड्ढे बनाते हैं, गड्ढे बना के आपने पौध कहीं तैयार कर ली, फिर आप गड्ढों में रुपाई करते हैं, तो उसके लिए रुपाई करने के 1 हफ्ते पहले 30 से 40 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा और 80 से 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति गड्ढा, 40 से 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति गड्ढा, इस तरह से मिला के आप बीज बोकर फसल ले सकते हैं। और इसमें मैंने क्या करा है, इसमें मैंने सिर्फ आपको बता दूं कि ना तो अभी यूरिया का इस्तेमाल हुआ, ना DAP का, सिर्फ इसमें उसकी जगह हमने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है। 5-5 किलो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, और मिलाने के बाद आपके सामने ये है। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमने फल मक्खी को कैसे मैनेज करा है, प्रबंधन करा है। साथ ही साथ आपके सामने लौकी है, उसे आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, उनके जो सवाल थे तो कि फल मक्खी का हम कैसे प्रबंधन करें, वो जैविक विधि से आप कर सकते हैं। नीम का घोल बनाकर, जो मैंने बताया, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। और आप अगर शौकिया तौर पे घर पे कर रहे हैं तो गोबर की खाद और यूरिया का कर सकते, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से कर सकते हैं। बाकी है निगरानी, आप हर हफ्ते इसको मॉनिटरिंग करें, देखें, तो निश्चित रूप से आप अच्छी से अच्छी लौकी खा पाएंगे। कुछ मैं लौकी के देखिए फल दिखाना भी चाहता हूँ आप लोगों को। ये हैं, और आप देखें ये निकल रहे हैं। ये देखिए, देखते बनता है आपको। कोई भी लौकी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कहीं उसमें कोई रंग में परिवर्तन हो, सेम यूनिफॉर्म में। ये आप देखें, ये देखिए आप, बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी लौकी है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्दीकी अब यहीं अपनी बात समाप्त करूंगा, और आपके कोई भी प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों का स्वागत है और निश्चित रूप से उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।